無料तो इसे हम कहते हैं रिवर्स स्पीड रैपिड और इस तरह की रील्स इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा ही वायरल चल रही है और देखने में भी कूल होती है। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ कि इस तरह की एडिट आप भी कैसे कर सकते हो, वो भी 5 मिनट में। ठीक है, तो मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है, सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल पे। अगर मैं अपनी वीडियो के अनुसार बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे हम बीट्स में जाएंगे और इस ऑडियो में हम बीट्स ऐड करेंगे। बीट्स ऑटो जनरेट होने के बाद आपको इसकी इंटेंस को कम कर देना है कुछ इस तरह से। ये सब करने के बाद आप लोग को देखना है कि इन बीट्स के बीच में जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। जैसे मैंने इस वाली क्लिप को यहाँ पे काट कर लिया और इसकी ड्यूरेशन है 0.8। ये सब करने के बाद इसमें हम सब कुछ डिलीट कर देंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक और ये क्लिप्स भी डिलीट कर देंगे और इस वाली क्लिप को हम रहने देंगे। ये सब करने के बाद आप भी ये वाली सेटिंग्स अप्लाई कर देना फॉर बेटर क्वालिटी और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। ये सब करने के बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाएंगे और दूसरी वाली वीडियो क्लिप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और सेम ही प्रोसेस करेंगे। सारी वीडियो क्लिप्स को ऐसे ही कर लेना, 5-10 वीडियो क्लिप्स ऐसे ही बना लेनी है एंड देन ये वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ रेड वाली प्लस में जाके आपको मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाना है और इसके बाद यहाँ वीडियो में जाके अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो इंपोर्ट होने के बाद यहाँ रूट में जाएंगे और यहाँ पे आपको 30 FPS दिख रहा होगा, इसको हम 60 कर देंगे। ये सब करने के बाद आपके सामने जो ये वीडियो दिख रहा है इस पे हम टैप करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ प्लस में जाएंगे एंड देन टाइम, यहाँ पे आपको टाइम रैंप दिख रहा होगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइम रैंप दिखने को मिलेगा। यहाँ पे इस पे हम टैप करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में ऑलरेडी की फ्रेम लगे होंगे, आपको बीच में की फ्रेम डाल लेना है और एंड वाली की फ्रेम में जाके ये जो 0000049 दिख के आ रहा है इसको हमको 0 कर देना है। ये सब करने के बाद पहली वाली की फ्रेम्स के बीच में आ जाएंगे, यहाँ सेटिंग में जाके करो एडिटर में जाके दूसरे वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और इस वाले के आपको इसमें अप्लाई कर देंगे। ये सब करने के बाद दूसरे की फ्रेम्स के बीच में आ जाएंगे और फिर से दूसरे को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस वाले ग्राफ को हम अप्लाई कर देंगे। ये सब करने के बाद यहाँ करो एडिटर पे हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे जाएंगे, टाइम इंटरप्रिटेशन में जाके ऑप्टिकल फ्लो में जाएंगे और इस वाले ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। ये सब होने के बाद यहाँ पे हम इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्वालिटी रखनी है वेरी हाई और FPS 60 रख देनी है, रेजोल्यूशन 180p रख के यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये क्लिप एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे, 3 लाइन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिप्लेस में जाके यहाँ टैप टू रिपिक में जाना है, ये गैलरी खुल जाएगी। यहाँ पे आपको दूसरी क्लिप को इम्पोर्ट कर लेना है, ऊपर सेव कर लेना है और आपके सामने वही वाला इंटरफेस फिर से दिखेगा और आपको खाली एक्सपोर्ट कर लेना है। ये सब करने के बाद फिर से कैपकट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेना है एंड देन साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर लेना है, फिर से बीट्स जनरेट कर लेनी है, वही वाली प्रोसेस कर लेनी है। ये सब करने के बाद यहाँ पे खाली आपको पहली वाली बीट में मैच कर लेना है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद मैच हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये कैसे मैच हो रहा है खुद ब खुद। ये सब करने के बाद इन क्लिप्स से हम 1 by 1 की फ्रेम ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में एक, एंड में और एक और बीच में और एक ऐड करके यहाँ पे हम जूम करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी कर लेना है। एंड ये सब करने के बाद दूसरी क्लिप्स में भी इसी तरह की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। इसमें की फ्रेम्स ऐड कर लेने के बाद इसमें कुछ इस तरह से हम जूम करेंगे, स्टार्टिंग में जूम करेंगे, बीच में रहने देंगे और एंड में फिर से जूम कर देंगे। तो यही प्रोसेस आपको सारी क्लिप्स में कर लेनी है। एंड देन बारी आती है ग्राफ्स की। स्टार्टिंग वाली क्लिप में जाएंगे, इन 2 की फ्रेम्स के बीच में हम इस वाले ग्राफ को ऐड करेंगे और दूसरी वाली इन की फ्रेम्स के बीच में इस वाले ग्राफ को हम ऐड करेंगे और यही प्रोसेस सारी क्लिप्स के साथ कर लेनी है। ध्यान रखना यही सेम प्रोसेस कर लेनी है और ग्राफ भी सेम डालनी है। इतना सब करने के बाद यहाँ इफेक्ट्स में जाएंगे, वीडियो इफेक्ट में जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे ओब्लिक ब्लर। ओब्लिक ब्लर को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे वीडियो के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लेना है, सेम टू सेम। ये सब करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ स्टार्टिंग में हम एक की फ्रेम लगाएंगे और रोटेशन को 0 कर देंगे। रोटेशन को 0 पे रखने के बाद यहाँ पे हम ब्लर को 75 पे रखेंगे और लास्ट में और एक की फ्रेम लगा के इसको 0 पे कर देंगे और इस इफेक्ट को हम 4 बार कॉपी कर लेंगे। ये सब करने के बाद फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे, सर्च करेंगे हम यहाँ पे बैड टीवी और इस वाले इफेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसको सेम टू सेम वैसे ही एडजस्ट कर लेना है जैसे ओब्लिक ब्लर को एडजस्ट किया था। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे, एंड में और एक की फ्रेम लगा के 0 पे कर देंगे एंड देन यहाँ ऊपर ग्राफ में जाएंगे और इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो इस इफेक्ट को भी आप 3-4 बार कॉपी कर सकते हो फॉर बेटर ट्रांजिशन। ये सब करने के बाद फिर से इफेक्ट में जाएंगे, सर्च में जाके यहाँ पे शेक हम ऐड कर लेंगे, फिर से वही ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियोस को हम सिलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे, स्पीड को 20 रखेंगे और इंटेंसिटी को 30 पे एंड लास्ट में और एक की फ्रेम लगा के यहाँ पे इनको 0 कर देंगे। ये सब होने के बाद यहाँ पे हम ग्राफ में जाएंगे और इस वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, सेम टू सेम यही करना है, ठीक है।
तभी अच्छा बनेगा। दैट्स इट भाई, इतना ही था, ठीक है। तो क्वालिटी के लिए आप यहाँ पे इसको फिल्टर में जाके 4K वाले फिल्टर्स पे अप्लाई कर सकते हो, और बाकी जो मैंने एक्सपोर्ट वाली सेटिंग बताई थी वही रख के एक्सपोर्ट कर देना। हाँ भाई, ये मेरी वीडियो की पहली लॉन्ग वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है भाई, क्योंकि ऐसी ट्यूटोरियल में लाता रहूँगा और आपको प्रो लेवल का एडिटर बना के रहूँगा।